प्रीत और आदित्य आए एक दूसरे के करीब, लेकिन एक साजिश उनकी मोहब्बत को तबाह करने के लिए तैयार बैठी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल परिणीति के आगामी एपिसोड में कहानी ने एक बेहद ही रोमांचक और भावनात्मक मोड़ ले लिया है। अवार्ड फंक्शन की चमकती रोशनी, तालियों की गूंज और भीड़ के बीच प्रीत और आदित्य की आंखें बार बार एक दूसरे से टकरा रही हैं, जैसे हर बार नियति उन्हें करीब ला रही हो। टकराने के बाद दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उनकी खामोशी में भी एक अनकही सी बात। इन्हीं पलों को जब आदित्य की दादी सुषमा जी देखती हैं, तो उनका दिल गवाही देता है कि यही लड़की आदित्य के जीवन में सच्चा सुकून ला सकती है। उन्हें लगता है ये वही लड़की है जो हमारे बिखरते परिवार को जोड़ सकती है। दादी की आंखों में अब सिर्फ एक ही सपना है, प्रीत को अपनी बहू बनाकर घर लाना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है एक साजिशों से भरी नई शुरुआत। निशा, जो अब तक आदित्य के करीब आने की कोशिश कर रही थी, वह यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल उठती है। उसे यह कतई बर्दाश्त नहीं कि कोई और प्रीत आदित्य के बीच आ जाए। लेकिन निशा की खामोशी का मतलब यह नहीं कि वह हार मान चुकी है। नहीं, वो अब चाल चलने वाली। ट्विस्ट तब आता है जब अवार्ड, जो नीति को मिलने वाला था, वो दादी सुषमा जी के नाम घोषित होता है। नीति, जो पहले ही अपनी पहचान और अहम को लेकर संघर्ष कर रही थी, यह सह नहीं पाती और सबके सामने अपमानित महसूस करती है। उसके अंदर की चिंगारी अब आग बनकर बाहर निकलने को तैयार है। इसी दौरान दादी को यह राज पता चलता है कि निशा असल में नीति की सौतेली बहन है और उसने यह रिश्ता छिपाकर आदित्य के लिए प्रस्ताव भेजा था। यह सुनते ही दादी का विश्वास टूट जाता है और वह साफ शब्दों में कह देती हैं, निशा इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। अब सुषमा जी ने फैसला कर लिया है, वह सबके सामने प्रीत को अपनी बहू घोषित करने वाली है। आदित्य और प्रीत को इसका कोई अंदाजा नहीं। वे इस रिश्ते को दोस्ती का नाम देते रहे हैं, लेकिन अब वह दोस्ती जल्द ही एक बंधन में बदलने जा रही है। लेकिन तभी आता है सबसे बड़ा धमाका। अवार्ड फंक्शन के बाद जब दादी मंच पर प्रीत को बुलाकर सबके सामने उसे अपनी बहू घोषित करने लगती हैं, तो वहां पहुंचती है एक अनजान महिला, जिसकी आवाज सबको चौंका देती है। रुकिए, यह रिश्ता नहीं हो सकता। सब सन्न रह जाते हैं। वो और कोई नहीं, अदिति नाम की एक महिला है, जो दावा करती है कि वह आदित्य की पहली पत्नी है और उसने आदित्य से कोर्ट मैरिज की थी, जिसके सबूत उसके पास हैं। प्रीत के कदम जैसे जमीन से उखड़ जाते हैं। आदित्य भी पूरी तरह हैरान है, क्योंकि उसे याद नहीं कि यह महिला कौन है। लेकिन तभी अदिति एक फोटो, शादी का सर्टिफिकेट और एक वीडियो दिखाती है, जिसमें आदित्य बेहोशी की हालत में शादी कर रहा होता है। यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसमें किसी ने आदित्य को फंसाकर उसकी शादी करवाई थी, और वह कोई और नहीं, निशा ही थी, जिसने अदिति को पैसे देकर इस पूरे खेल को रचा। अब सवाल उठता है, क्या दादी अब भी प्रीत को बहू बनाएंगी? क्या आदित्य इस झूठ को बेनकाब कर पाएगा? और क्या प्रीत अब भी उस इंसान से शादी करेगी जिसकी जिंदगी में पहले ही एक परछाई मौजूद है? और सबसे बड़ा सवाल, जब प्रीत को पता चलेगा कि यह सब कुछ आदित्य के अतीत से जुड़ा है, तो क्या वह उसका साथ देगी या फिर अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ छोड़ देगी? अब ये देखना होगा कि इस उलझी हुई कहानी में सच की जीत होती है या फिर साजिशें प्यार पर भारी पड़ जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि प्रीत और आदित्य की जोड़ी इस तूफान को पार कर पाएगी? क्या निशा का असली चेहरा सबके सामने आएगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे आने वाला ट्रैक और भी ज़्यादा चौंकाने वाला होगा, क्योंकि कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि सच्चाई और विश्वास की जंग बनने जा रही है।